शांति सुधारस सागरम् शुचितरं गुणरत्नमहाकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम् काया काम की रे जिनसो धर्म कियो नहीं जाय काया काम की रे जिनसो धर्म कियो नहीं जाय माया काम की रे जिनसो दान दियो नहीं जाय माया काम की रे जिनसो दान दियो नहीं जाय अरे दान दियो नहीं जाय जिनसो भजन कियो नहीं जाय दान दियो नहीं जाय जिनसो भजन कियो नहीं जाय मिसरीरा हीरा तणी सरे उपमा धीर बगाय काया काम की रे जिनसो धन कियो नहीं जाय माया काम की रे जिनसो दान दियो नहीं जाय रोजिना रो खर्च गणो है नहीं पैसे की आय रोजिना रो खर्च गणो है नहीं पैसे की आय खाली होशी अंत में सरे मत इन शंका लाय माया काम की रे जिनसो दान दियो नहीं जाय काया काम की रे जिनसो भजन कियो नहीं जाय छोटा मोटा काम मेरे और की लहराय छोटा मोटा काम में तो और की लहराय काड आत्मा आपनी सरे इन घर में लागे लाय काया काम की जिनसो धर्म कियो नहीं जाय माया काम की रे जिनसो दान दियो नहीं जाय सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरघर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन।
अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। वरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुगन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं एवं बहनों, धर्म प्रेमी सज्जनों, ज्ञानियों ने संसार की भव्य आत्माओं को उद्बोधन देते हुए उपदेश फरमाया कि काया और माया, यह काया और माया बड़ी पुनवानी से प्राप्त होती हैं। जिनकी जिनकी जितनी जितनी पुनवानी है उनको माया भी प्राप्त हुई है और मनुष्य की काया भी प्राप्त हुई। हम यूं नहीं कह सकते हैं कि किसी के घर में माया भी आई है तो बिना पुनवानी आ गई। बिना पुनवानी माया के लिए कितने चक्कर काटो, कितने घूमो, कितने फिरो, लेकिन पुण्यवानी जब तेज होती है और पुण्य काल का जब उदय चलता है तो माया आती है और पुण्यवानी बड़ी तेज होती है और लगातार जीव ने कर्मों की निर्जरा, अशुभ कर्मों की निर्जरा की, तब जाकर के मनुष्य का क्या मिला है? जन्म। अब मनुष्य का जन्म प्राप्त कर कोई आदमी, कोई इंसान धर्म नहीं करे और भगवान का भजन नहीं करे तो इन काया को प्राप्त होने का कोई लाभ नहीं है। और हम वही काम करेंगे जिससे हमें क्या होता है? लाभ। यही तो है। संसार के अंदर भी कोई व्यक्ति काम करता है, दुकानदारी करता है और कहीं भी कुछ भी करता है, लाभ सबको चाहिए। क्या चाहिए? लाभ सबको चाहिए। बिना लाभ यानी कोई काम करता नहीं है। लाभ चाहिए तो मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। मनुष्य जन्म का क्या लाभ है कि हम इतनी पुण्यवानी बांधे, इतनी कर्मों की निर्जरा करें कि हमें अगले जन्म में भी ऐसा धर्म मिले और ऐसी काया मिले, ऐसा सद्गुरुओं का सहयोग मिले, ऐसा धर्म संगत मिले और हमारी आत्मा उत्तम करनी करे। और माया प्राप्त हुई पुण्यवानी से तो माया का उपयोग करना, खुद के लिए भी करना और दूसरों के लिए भी करना। पुण्यवानी से प्राप्त हुई है तो पुण्य से पुण्य बांधना है और रोजी नारो खर्च गणो। हमेशा का खर्च ज्यादा हो, न पैसे की नहीं आय, आमदनी तो आमदनी पैसे की नहीं, न खर्चा रोज करे, खर्चा रोज करे। एक पैसे की आमदनी नहीं तो कर्ज चढ़ेगा कि नहीं? आमद आना 8 री, न खर्चा रुपया 2 के गणेश कहे महेश ने कर्जा इन विध हो। क्या कहा ज्ञानियों ने कि आमद आना 8 री, 8 आने की तो आमदनी है और खर्चा कितना करता है? 2 रुपए का, तो उसको कर्जा लेना ही पड़ेगा और वो कर्जदार जरूर होगा और खाली होगा अंत में पूरा खाली हो जाएगा। इसमें शंका लाने की बात नहीं है। और दूसरी बात कही भजन के माध्यम से कि आजकल कोई भी व्यक्ति खुद की समझ के अनुसार काम करे या फिर अगर समझ नहीं आवे न तो किसी की क्या लेता है? राय। 4 समझदार लोगों की राय लेता है। यह काम करना चाहता हूँ, करूँ कि नहीं करूँ। लेकिन आजकल यह राय लेने का काम क्या हो गया? बंद का। इसलिए घर के अंदर सगे पिताजी भी अगर राय दे तो बेटा क्या देता है? अब मुंडो चुपचाप करने बैठ जाओ, थाने में पूछो गई, पढ़िया हाँ, लिखिया हाँ, होशियार हाँ, इतना मोटा रिया हाँ, और अबे थानी राय की जरूरत को नहीं। तो राय मांगे तो राय देनी घर में, राय नहीं मांगे तो भले काम बिगड़े तो 100 गुणों बिगड़े, फोगटरी राय नहीं देनी। ध्यान रखना। लेकिन क्या कहा ज्ञानी ने? छोटा मोटा काम में औरा की ले राय, काट आत्मा आत्म
में आपने इन घर में लागी लाए, इस घर में अग्नि लग रही है, लाए लग रही है, आत्मा को निकालना हो तो निकाल दो। कौन सी आग? कसाई की आग। और आत्मा को संसार से निकालना है। तो आपके सामने कल कहा था कि आपको वो किस्सा सुनाया जाएगा कि जिसके ऊपर महाजनों के, सेठों के नाम के आगे क्या लगता है? शाह। तो शाह नाम लगा जिन्होंने बहुत बड़ा दान किया, उपकार का बहुत बड़ा काम किया। और कहते हैं कि धन मिला न दान नहीं दिया। उचित समय पर, उचित स्थान पर, उचित व्यक्ति को उचित दान दे देना चाहिए। पहले भी एक बार प्रसंग चला था कि किस समय किस चीज का दान देना, कैसे व्यक्ति को कौन सा दान देना, समय पर दिया हुआ दान, क्योंकि वेड़ारा वायोड़ा मोती नीव जाए। समय के ऊपर दान दे देता है तो वो व्यक्ति पुनवानी में बड़ी पुनवानी भी बांध लेता है। और निर्वाण दीपे किम तैल दानम और चौरे गते किम सावधान। समय बीत जाने के बाद में कहते हैं कि कोई व्यक्ति दान दे तो उनका क्या मतलब? दीप के बुझ जाने के बाद में दीपक में तेल डाले, दीपक के बुझ जाने के बाद में दीपक में तेल डाले और चोर के चोरी करके चले जाने के बाद में कहता है सावधान 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 खबरदार, सावधान खबरदार। तो चोरी होने के बाद में सावधान होने की बात कहे तो कोई मतलब नहीं। वक्त पर कतरा भी काफी है अब्र खुश अंजाम का। वक्त के ऊपर एक छोटा सा बादल भी जिस समय खेत में पानी और बरसात की जरूरत हो, एक छोटा सा बादल भी उस खेत पर बरस जाए तो उनका अंजाम बहुत अच्छा होता है। लेकिन जबकि खेती जल गई तो वर्षा तो क्या काम का। खेती जल गई और जल बढ़ करके राख हो गई और फिर मुसलधार बरसे तो कोई मतलब नहीं है। जब जरूरत हो उस समय बरसे। शास्त्रकारों ने कहा कि दान दो, लेकिन कैसे देना है दान? ये प्रियाणी च भाषन्ते और प्रयच्छन्ति सत्कृतम। जो मनुष्य श्रीमंतो वत्य चरणा और देवास्ते वर निग्रह, वे मनुष्य देवता की तरह पूज्य होते हैं। वे नर देवता की तरह पूज्य होते हैं, वंदनीय होते हैं, जो प्रिय वचन बोलकर, मीठे वचन बोलकर आदर पूर्वक सत्कार पूर्वक दान देते हैं। आदर पूर्वक दान भले 1 पैसे का दो, कोई छीन कर ले जाने वाला नहीं है। आधे पैसे का दो लेकिन प्रेम से दो। क्या दो? सोच समझ कर दो। और आधे पैसे का ही दो, लेकिन जिन व्यक्ति को सामने से दे रहे हो उनको धुतकार कर फटकार कर नहीं देना। और कुछ भी अपशब्द नहीं बोलना। मन में कुछ भी आ जाए तो भी बात को क्या रखना? मन के अंदर रखना, कुछ नहीं कहना। वे दानी, वे मनुष्य दुनिया में देवता की तरह पूजनीय होते हैं, जो आदर पूर्वक दान देते हैं। एक समय की बात है कि इसी भारत के अंदर, इसी भारतवर्ष के अंदर चांपानेर में मोहम्मद शाह बेगड़ा का राज्य था। चांपानेर नाम का एक शहर था और वहाँ मोहम्मद बेगड़ा का राज्य था। यह चांपानेर चांपा राजा ने बसाया और चांपान राजा का राज्य था 1502 विक्रम संवत 1502 से 1568। कंफ्यूज मत होना, मैं अभी जो बात कह रही हूँ शुरुआत 1502 से। और शाह की पदवी मिली विक्रम संवत 1270 में। कब मिली? हाँ, ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो चांपानेर के अंदर चांपा नाम के राजा का राज्य था और उसका काल बताया विक्रम संवत 2015, विक्रम संवत 1502 और 1502 से 1568 तक।
बात है कि 1541 के अंदर बेगड़ा शाह ने वहां पर चंपानेर पर चढ़ाई कर दी। उनके साथ में 70,000 गुजर सेना थी और 1.25 लाख घोड़े और 10,000 हाथी और 70 खान और 72 उमराव, इतनी बड़ी विशाल सेना लेकर के आए और वहां पर युद्ध हुआ और युद्ध के बाद में बेगड़ा का वहां पर राज्य हो जाता है। उन 72 उमरावों के अंदर एक शार्दुल खान नाम का जो एक उमराव था, वो सभी उमरावों का नेता था और वो बड़ा ही घमंडी था और बहुत बड़ा लालची था। एक समय की बात है कि वो यानी शार्दुल खान नाम का उमराव और एक चापसी मेहता नाम के सेठ जी दोनों साथ साथ में जा रहे थे। कहीं जा रहे थे चापसी मेहता और वो यानी खान दोनों ही साथ साथ में जा रहे थे। सामने से एक चारण भाट आता हुआ दिखाई दिया और उन चारण भाट ने सेठ जी मेहता जी को देखकर कहा कि वाह सेठ जी, क्या आपका रुतबा है और क्या आपकी सेठों की सेठाई है और क्या आपकी उदारता है। अरे आपके बड़ी उदारता और बड़े भाव के बड़े काम के कारण आपके नाम के आगे शाह लगता है। नाम के आगे क्या लगता है? शाह। और जहां पना के नाम के बाद में शाह लगता है वो बादशाह कहलाते हैं और आप क्या कहलाते हैं? शाह। तो सेठ जी की कर ली बढ़ाई, सेठ जी को बड़ा बताया, आपके तो नाम के आगे क्या लगता है? शाह। और इन्हों के जहां पना के शहंशाह के तो बाद में शाह लगता है, इसलिए बादशाह कहते। बात सुनी शार्दुल खान ने और शार्दुल खान ने बात सुनी, मन में ईर्ष्या तो थी, लालची था और बंधुओं उनसे यह बात सहन नहीं। कोई किसी थोड़ा साइलेंट सुनो तो कोई बात किसी को समझ में आती है कि भाई सच्ची है और किसी को समझ में नहीं आती है और वो ईर्ष्यालु तो था ही और इस कारण से मन के अंदर ईर्ष्या जगी कि ये हमारे बादशाह से भी बड़े हैं क्या? शाह। और बाद में बादशाह ये कैसे हुआ? उसने जाकर के चुगली खा ली। क्या खा ली? और मैं आपसे यूं कह दूं कि यह चुगलखोरों की जमात शुरू से थी, बहुत पहले से थी, भगवान ऋषभ देव से थी। आज कोई चुगली करे कोई बड़ी बात नहीं है। एक कवि ने, मारवाड़ी कवि ने बहुत अच्छी बात कही कि लगता चूके वक्ता चूके, चूके सट्टाबाज के न्याय करता राजा चूके, चूके वैद्य इलाज, चूके वैद्य इलाज नजरबाज भी चूके और 100 जूता खाए पर चुगलखोर नहीं चूके। गली गली की 3 लाख और 12 लाख बाजार की, चुगलखोर के मुख पर मारो 15 लाख पैजार की। क्या बात कही है? लगता चुके। एक बहुत बड़ा लेखक, बड़ा ज्ञानी पंडित और जो विद्वान है, अच्छा लेख लिखने वाला है, कभी कभी लेख लिखते लिखते वो भी चूक जाता है। वो भी क्या होता है? हाँ, लगता चुके वक्ता चुके। अच्छी तरह से भाषण करने वाला, प्रवचन करने वाला श्रेष्ठ प्रवचनकार भी प्रवचन करते करते चूक जाता है। और चूके सट्टाबाज, सट्टा करने वाला सट्टाबाज जिसने कई बार सट्टा किया, कभी कभी वो भी क्या हो जाता है? चूक जाता है। और बड़ा न्यायी प्रजावत्सल न्याय करता राजा चूके, न्याय करता करता कभी क्या चूक जाता है? हाँ। और इस बात को उत्तरायण सूत्र के 9वें अध्ययन के अंदर साफ साफ शब्दों में बताई। नमीराज ऋषि ने, उन्होंने कहा, नमीराज ऋषि को ब्राह्मण ने कहा कि आप जो दुष्ट हैं, जो चोर हैं, जो दुष्ट कर्म करने वाले, उनको दंडित करो और बाद में दीक्षा लेना। क्या कहा नमीराज ऋषि ने? कि कई बार न्याय करते हुए भी यानी निरपराधी को दंड दे दिया जाता है और अपराधी को छोड़ दिया जाता है। और आज कार्यक्रम किसका है? हाँ, अदालत, बच्चों की अदालत। और उसके अंदर आप और हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ पर गलती
कहते हैं। तो देखिए कहा कि यानी न्यायकर्ता राजा चूके चूके वैद्य इलाज, बढ़िया दवाई देने वाला वैद्य डॉक्टर सबको दवाई देता है, उनके हाथ में जस्त्रिका है, लेकिन फिर भी कभी दवाई देते भी चूक जाता है और 100 जूता का है। नजरबाज भी चूके, जो निशाना मारने वाला जिसका लक्ष्य एकदम पक्का है वो भी कभी कभी चूक जाता है। लेकिन 100 जूता खाए पर चुगलखोर नहीं चूके। 100 जूता खा ले, 100 गाड़ियां खा ले, लेकिन वो कभी चूकने वाला नहीं है। ऐसा 100 जूता खाने के बाद में भी, 100 गाड़ियां खाने के बाद में भी अगर वो चुगलखोर नहीं चूकता है तो कहा कि गली वाले 3 लाख और बाजार वाले 12 लाख, कुल मिलाकर 15 लाख जूते मारो उसको। कितने? किसको? हाँ। तो बंधुओं, ये है चुगलखोरों की महिमा और ये है चुगलखोरों की जमात। ये तो हर जमाने में रहेगी, इसलिए सावधान रहना। क्या रहना? चुगलखोरों से सावधान रहना। अब चुगली खाई मोहम्मद साहब बेगड़ा के सामने कि ऐसी ऐसी बात चारण भाट बोल रहा था और बादशाह के खटाव कहाँ पर, बुलाओ उसको। राज दरबार के अंदर शीघ्र ही बुलाया गया चारण भाट को और कहा, बोलो ये शाह की पदवी कैसे मिली और कैसे ली, और इनके नाम के पहले शाह लगता है और हमारे बाद में क्यों लगता है? तो उसने कहा ऐसी बात है, सन 1213 और विक्रम संवत 1276 में यहाँ पर यानी 5 साल का दुष्काल पड़ा था। क्या पड़ा? 5 साल के दुष्काल के अंदर, 5 साल के दुष्काल में यहाँ पर एक जगड़ू शाह नाम के बहुत बड़े अमीर सेठ, दयालु सेठ, कृपालु सेठ हुए। उन्होंने 5 साल तक जनता को अन्न और कपड़े वस्त्र दिए और जनता की क्या की थी? रक्षा की। उस जमाने के अंदर बादशाह ने उनको शाह की क्या दी थी? शाह की पदवी, कि आप शाह हैं, हम बाद में बादशाह हैं, हमारे नाम के बाद में शाह लगेगा और आपके नाम के पहले क्या लगेगा? शाह लगेगा। उन्होंने विस्तार से बताया कि कच्छ के अंदर भद्रेश्वर नाम का गांव आज भी है। कच्छ में आज भी, गुजरात कच्छ के अंदर भद्रेश्वर नाम का गांव है। वहाँ श्रीमाल गोत्र के अंदर जगड़ू शाह का जन्म हुआ था। वो वहाँ पर बड़े हुए, उनके पास में खूब लक्ष्मी थी। और एक बार का प्रसंग है कि 1270 में 5 वर्षों का दुष्काल पड़ा गुजरात में, कठियावाड़ में, कच्छ में, सिंध में, मध्य प्रदेश में और उत्तरी पूर्वी भारत में। इतने बड़े एरिया में क्या पड़ा? दुष्काल पड़ा। वहाँ के राजाओं ने और वहाँ के यानी जो मालिक थे, प्रजा के रक्षक, उन्होंने खूब भरसक प्रयास किया, खूब प्रयास किया अपनी जनता को बचाने के लिए। लेकिन 1 साल भर भी लगभग नहीं हुआ, उनके पहले खजाने क्या हो गए थे? खजाने खाली हो गए थे। और फिर उस समय में भूखों मरती हुई जनता को और भूखे मरते हुए पशुओं को और भूखे मरते हुए उन राज्य के अंदर जगड़ू शाह ने व्यवस्था की। क्योंकि जगड़ू शाह जैन थे। क्या थे वो? जैन थे। जैन धर्म को मानने वाले और जैन मुनियों के उपासक और जिनेश्वर देव के उपासक थे। साधु संतों की संगत में रोज जाया करते थे। किसी ज्ञानी महान संत ने भविष्यवाणी कर ली कि अमुक अमुक समय में 5 वर्ष का क्या पड़ेगा, और कार्तिक की पूनम आएगी ना, उस समय आपको लोका शाह की जन्म जयंती पर वर्णन करेंगे वीर लोका शाह के जीवन पर। उनके जीवन में भी एक ऐसी घटना घटी कि 5 साल का क्या पड़ा था? दुष्काल। तो किसी मुनि की भविष्यवाणी सुनकर जगड़ू शाह ने 5 साल तक देश की रक्षा कैसे हो सके वो इंतजाम पहले ही कर लिया। क्या कर लिया था? इंतजाम कर लिया। सेठ जी ने जमीन के अंदर 700 बड़ी बड़ी विशाल खतियां खुदवाई। खतियां का मतलब गोदाम,
आप जिसको गोदाम बोलते हैं, वो 700 खतियां जगड़ू शाह ने जमीन में खुदवाई और अनाज से पूरी तरह से भर दी और उनको सील कर दी, उनके ऊपर ताम्रपत्र लगा दिया और उस पर लिख दिया गया, ये सर्व अनाज केवल अकाल पीड़ित गरीबों और दीनों के लिए है, उसके लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। और सन 1300 के अंदर जब काल पड़ा तो उस समय यानी राजाओं ने हाथ झटक दिए थे और उस समय उन्होंने अनाज गरीबों में बांटना क्या कर लिया था, शुरू कर लिया। सेठ जी गरीबों में खतियों का अनाज बांटते थे और घरों में भी अनाज भेजते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो सामने मांगने के लिए जाते नहीं थे और वे भूखा मरना और दुख देखना कबूल है लेकिन सामने नहीं जाते। ऐसे जो लोग होते थे उन इज्जतदार लोगों के घर में भेष बदलकर रात के अंधेरे में जाते और अनाज का ठेला रखकर प्रतिदिन ये काम करते थे जगड़ू शाह, और साथ में लड्डू भी भेजते थे और लड्डू में एक सोने की क्या भेजते थे, मोहर भेजते थे। चुपचाप भूखे मरते हुए लोगों को बचाने के लिए, यानी घर वालों को मालूम भी नहीं पड़ता, सुबह उठते देखते कि घर में अनाज का थैला पड़ा है तो गट्टी पीस कर रोटियां बनाते, लेकिन कब थैला आया, किसने रखा, कब रखा, इस बात का किसी को पता। ऐसे गुप्त रूप से क्या करते थे, दान करते थे। दान भी करना न वे गुप्त करना बहुत मुश्किल है। दुनिया में दान करते हैं 1 पैसे का और क्या करते हैं, एडवर्टाइज, खूब दान चौड़े करें अपनी महिमा काज, खूब दान चौड़े करे अपनी महिमा काज, टुकड़ा भी देवे नहीं द्वार खड़ा मोहताज। अपनी महिमा के लिए तो करोड़ों के दान दे देते हैं, अरबों के दान दे देते हैं, नाम प्लेट लगे तो सब कुछ दे देते हैं। वही करोड़ों का दान देने वाला सेठ घर के द्वार पर कोई भिखारी 2 रोटी मांग रहा है तो रोटी देने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। लेकिन वो महान ऐसी आत्मा गुप्त रूप से दान देते थे। 700 खतियों का अनाज गरीबों में बांटा। इसके अलावा जिन जिन राज्यों में दुष्काल पड़ा था, इसके अलावा 8 लाख मण गुजरात के राजा को अनाज पहुंचाया। कितना, 8 लाख मण। और फिर 18 लाख मण मालवा के राजा को, 18,90,000 मण सिंधु के राजा को, 21 लाख मण दिल्ली के राजा को और 32 लाख मण कांधार के राजा को वहां पर अनाज पहुंचाया। 700 खतियों के अलावा 9,99,00,000 मण अनाज बांटा और 4 करोड़ मोहरें लड्डू में डालकर बांट दी। इतना बड़ा सेठ जी ने क्या किया था, दान किया था। और फिर इसके अतिरिक्त सेठ जी ने अपने देश के अंदर 125 भोजनशालाएं खुलवाई। कितनी, 125। कितनी उदारता कह सकते हैं। कभी कोई व्यक्ति भोजनशाला में कोई फटी हालत वाला, कोई मैला कुचेला कपड़ा वाला भूखा इंसान आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, अटे क्यों बैठो, अटे क्यों आए हो, 1 मिनट में फटकार देते हैं। अरे फटकारो मत, उनको भोजन किसी में डाल करके दे दो भाई, तुम यहाँ में बैठो कहीं जाकर के खा लो। अन्न का कोई घाटा नहीं है, दाल और आटा का कोई घाटा नहीं। जितना देवोगे उतना ही आने के लिए रास्ते खोलेगा। लेकिन सेठ जी ने 125 भोजनशालाएं खुलवाई जिसमें प्रतिदिन 5 लाख मनुष्य भोजन करते थे। कितने, और कितने साल तक की, 5 साल तक। सोचो उनकी अमीरी कैसी थी। और जितनी बड़ी धन की अमीरी, उनसे कई गुना ज्यादा दिल की अमीरी थी। ऐसी अमीरी और ऐसी धन की और दिल की अमीरी, और इतना खुल करके दिया था दान। इस कारण से उस समय के यानी इस बादशाहों ने, शहनशाहों ने उनके नाम के आगे क्या लगाया, यशा की पदवी विक्रम संवत 1270 में जगड़ू शाह के दान के कारण मिली।
यह किस्सा मोहम्मद शाह बेगड़ा ने सुना, बड़ा प्रसन्न हुआ। धन कुबेर झगड़ू शाह ने इतनी उदारता और इतनी दानवीरता के साथ में यह काम किया है, उसके मुंह से सहसा आश्चर्य में निकल गया, अल्लाह रहम कर ऐसे फरिश्तों पर। अल्लाह ताला को प्रार्थना की कि ऐसे फरिश्तों पर क्या करो, रहम करो, दया करो, उनके भंडार हमेशा भरे रहो। इस प्रकार दान दिया झगड़ू शाह ने प्रेम और श्रद्धा के साथ में। कहते हैं कि गुणाग्राही, स्थितिमान और श्रद्धानु दयान्वित, जो व्यक्ति गुणग्राही होता है, जो गुणों को ग्रहण करने वाला, क्योंकि गुणग्राही बनना भी कोई छोटी बात नहीं है। गुण में भी अवगुण ढूंढ लेते हैं और गुणग्राही गुण लेता है और गुणग्राही गुण लेते हैं न अवगुण लेवे बांडो के एक बाड़ी में नीपज खरबूजों ने कांदो। एक ही बाड़ी में खरबूजा भी होता है और यानी प्याज भी होता है। प्याज में दुर्गंध आती है और खरबूजे में क्या आती है, सुगंध। खरबूजा के बीज की योग्यता है सुगंध को खींचना। किसको खींचना? हाँ, और उसकी योग्यता सुगंध खींचने की नहीं है, तो वो बांस खींचता है। तो श्रद्धा पूर्वक और दया पूर्वक जो धन से धर्म करता है, धन से क्या करता है, धर्म करता है, वो मनुष्य दुनिया में सबसे बड़ा स्थान प्राप्त कर लेता है। ये बात हो गई, मोहम्मद शाह खुश हो गए, बात वहीं पर समाप्त हो गई। बात क्या हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन साल 2 साल निकलने के बाद में गुजरात में फिर दुष्काल पड़ गया। गुजरात में क्या पड़ गया, दुष्काल पड़ गया। और इतना जबरदस्त दुष्काल पड़ा तो मोहम्मद शाह बेगड़ा के दिमाग में एक बात आई। यह चारण भाट उन मेहता जी की बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रहा था और उनको बहुत बड़ा बना रहा था। बुलाया उस चारण भाट को, चारण भाट को वापिस राज दरबार में बुलाया और कहा कि तुम जाकर के उन सेठों को, मेहता जी को और उन शाहों को कह दो कि इस वर्ष गुजरात में दुष्काल पड़ गया है। क्या पड़ गया, दुष्काल, और 1 साल तक गुजरात की प्रजा की वस्त्र और अन्न देकर के रक्षा करे, वस्त्र और अन्न देकर रक्षा करें। अगर ये काम 1 साल तक कर लेते हैं तो ये शाह की पदवी रहेगी, नहीं तो शाह की पदवी जब्त कर लेंगे। नाम के आगे शाह लगा नहीं सकते हैं, जाओ कह दो। और भाट ने कहा 1 महीने की मोहलत चाहिए। कितने महीने की? आया, दरबार से आया, सीधा चापसी मेहता के पास में गया और कहा, मेहता जी ऐसी बात हुई है और ऐसा मोहम्मद शाह ने कहा है, तो आपको 1 साल तक आप सभी शाहों को, सभी महाजनों को, यानी गुजरात की प्रजा के लिए 1 साल तक की क्या करनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप 1 साल तक व्यवस्था नहीं करते हो तो आपके नाम के आगे जो शाह लगा है वो शाह अब लगने वाला नहीं है, आपकी पदवी जब्त हो जाएगी। तो यह बात सुनी और मेहता जी ने अपने सभी दोस्तों को, सभी सेठ साहूकारों को, महाजनों को, सबको इकट्ठा किया और एक बैठक हुई। एक क्या हुई, बैठक, आज की भाषा में मीटिंग कह दो। एक जोरदार क्या हुई, मीटिंग, और जाने माने और सभी अग्रणीय श्रावकों को, महाजनों को वहां पर बुलाया और मोहम्मद शाह का बेगड़ा की बात क्या रखी सामने। अगर हम 1 साल तक समस्त गुजरात की प्रजा की भोजन व्यवस्था और कपड़े की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमारी शाह की पदवी खतरे में है। क्या है, शाह की पदवी खतरे में है। बंधुओं, इतिहास उठा करके देख लो आप, जहां कहीं भी यानी जरूरत पड़ी महाजनों ने भंडार खोल दिए। क्या खोल दिए, भंडार खोल दिए और अपने खजाने खोल दिए और कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि आन बान और शान के लिए हमारी कौम ने तलवार भी उठाई है और दान भी दिया है और शान से लड़ाइयां भी
की हैं। भगवान महावीर ने जो ये धर्म जैन धर्म बताया, ये वीरों का धर्म है। किसका धर्म है? वीरों का धर्म है, यह कायरों का नहीं है। बुजदिल होकर के बैठ जाना, शासन के ऊपर कोई यानी ठेस पहुंचे, शासन पर कलंक लगे और उस समय कोई चुपचाप अहिंसा धर्म के हम पुजारी हैं बैठ जाए तो धर्म की रक्षा होने वाली। भगवान महावीर के मोक्ष पधारने के बाद में एक घटना घटी। श्यामाचार्य कालकाचार्य के समय में उनकी बहन सरस्वती को उज्जैन के महाराज सम्राट ने अपहरण कर लिया। सरस्वती साध्वी का क्या कर लिया? अपहरण। और श्यामाचार्य 500 शिष्यों के आचार्य थे। 500 शिष्यों के क्या थे? वो आचार्य थे। और उनकी बहन साध्वी का गर्दभसेन ने अपहरण कर लिया पटरानी बनाने के लिए और अंदर महलों के अंदर ले गए थे। उस समय क्या किया गर्दभसेन ने यानी श्यामाचार्य जी ने? सारे संघ को, सारे साधुओं को, चतुर्विद संघ को इकट्ठा करके कहा, अगर तुम्हारे अंदर उनको जीतने की क्षमता हो तो बोलो। धर्म के ऊपर आंच आ रही है। किस पर? मेरी बहन जो वहां गई है वो अपना शील धर्म जाने देने वाली नहीं है। वो जीव खींच करके भी मर सकती हैं और अपने प्राण त्याग सकती हैं, लेकिन एक कलंक रह जाएगा कि एक सती का अपहरण हुआ और जैन समाज उनको छुड़ा नहीं सकती। और गर्दभसेन के अंडर में छिन्नू राजा काम करते थे। उन छिन्नू राजाओं की भी बैठक हुई, उन्होंने भी उनको समझाया, लेकिन वो नहीं समझे, राजा नहीं समझा। और छिन्नू राजा ने कह दिया, गर्दभसेन का सामना हम आधा घंटा भी छिन्नू के छिन्नू मिलकर नहीं कर सकते, इतना प्रतापी, इतना शक्तिशाली हैं। तो फिर उसके बाद में निर्णय लिया आचार्य ने कि मैं लड़ूंगा लड़ाई। कौन लड़ेगा? हाँ, मैं लड़ाई करूंगा और मैं यानी युद्ध में जाऊंगा और लड़ाई करूंगा। उन्होंने साधु वेश का त्याग कर दिया। किसका त्याग कर लिया? साधु वेश का, चतुर्वेद संघ की साक्षी से, और कहा मैं अगुवा होकर लड़ाई करूंगा, तुम मेरा साथ देना। तो सबके सब छिन्नू राजा और गर्दभसेन ने उस समय यानी आचार्य कालकाचार्य ने युद्ध किया था और युद्ध के अंदर विजय प्राप्त हुई भाद्रपद सुद 5 के दिन। कब? ये सब बड़ी समझने की घटनाएं हैं। भाद्रपद सुद 5 के दिन हमारे क्या होती हैं? संवत्सरी। और गर्दभसेन के गर्दभी विद्या सिद्ध की हुई थी और वो गर्दभी विद्या उस समय युद्ध चल रहा था और युद्ध के अंदर युद्ध चलते चलते उसने 8 दिन के लिए युद्ध की घोषणा कर दी कि युद्ध बंद रहेगा। तो युद्ध करा दिया बंद। और छिन्नू राजा ने मिलकर के आचार्य भगवान को कहा, ये जो 8 दिन के लिए युद्ध बंद कराया है, पर्यूषण इधर तो पर्यूषण शुरू है और 8 दिन के क्या करा दिया? युद्ध बंद। लेकिन 9वां दिन होता था भाद्रपद सुद 5 के दिन। तो उन्होंने समझाया राजाओं ने कि 8 दिन तक यह अठाई करके विद्या सिद्ध करेगा और विद्या सिद्ध होने पर यह वापिस आएगा, अपनी विद्या के प्रबल बल से गधे का रूप धारण करेगा, बुर्ज ऊपर चढ़ करके भौंकेगा, भूकेगा गधा। जिन जिन की कानों में आवाज जाएगी वो सब गधे बन जाएंगे। तो क्या करना, कैसे करना, कैसे करना, क्या करना? उस समय संघ ने निर्णय लिया, 12 को पर्यूषण बिठाएंगे, 14 को संवत्सरी करेंगे और 5 को युद्ध करेंगे। अगर संवत्सरी के दिन युद्ध करते हैं, साधुपना तो गया, न समकित भी चली जाएगी। समकित चली जाएगी तो जीवन नैया पार होने वाली नहीं है। उस कारण विशेष क्या किया था कि 12 को पर्यूषण बिठाया, 14 को संवत्सरी का 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना की और 5 को युद्ध के अंदर चढ़ाई की। और युद्ध में चढ़ाई होने पर जैसे ही गर्दभसेन आया और गर्दभसेन ने विद्या को याद किया, गधे का रूप बनाया और बोलने के लिए मुंह खोला, छिन्नू राजा ने छिन्नू बाण मुंह में भर दिए और 97वां बाण आचार्य का लगा, 10 द्वारों को छेद करके निकल गया। गर्दभसेन मौत के घाट गया और जैन धर्म की क्या हो गई? विजय हो गई। जैन धर्म की विजय तो हुई, लेकिन 1 साल के बाद में वापिस जब संवत्सरी आती है, उनके पहले ही आचार्य भगवान काल धर्म को प्राप्त
हो गए तो कुछ परंपरा चौथ को संवत्सरी मानती हैं और कुछ परंपरा। तो बंधुओं, ये बातें तो बहुत बड़ी हैं। मैं आपको ये कह रही थी कि मोहम्मद शाह बेगड़ा के यानी सामने, उन सारे पंचों के सामने ये समस्या आई, आन बान और शान की क्या करना। पहली बैठक के अंदर सबसे पहले चांसी मेहता ने ओड़ी लिखाई और पहली मीटिंग के अंदर 120 दिन की ओड़ियां लिखी गई। कितने दिन की? 120 दिन की ओड़ियां लिखी गई, लेकिन 8 महीने की ओड़ियां क्या रह गई बाकी। तो मंडल ने एक निर्णय लिया कि हम गुजरात के बड़े बड़े सेठ साहूकारों के शहरों नगरों में जाएंगे और वहां जाकर के उनसे टीप करेंगे और 12 महीने की टीप 1 महीने के भीतर भीतर कर लेंगे। इसलिए एक मित्र मंडल तैयार हुआ, प्रोग्राम बनाया और पाटन से रवाना हुए धोलका जाने का यानी प्रोग्राम बनाया। बीच में गांव हंडाला आता है। बीच में गांव क्या आता है? हंडाला आता है। वो हंडाला, एक हंडाला तो राजकोट से 5 कोस दूर है और एक हंडाला धौलका से 12 कोस दूर है। 2 हंडाला है। तो एक हंडाला के अंदर यानी चापसी मेहता का मंडल जा रहा था। रास्ते में एक गांव के अंदर एक और कोई सेठ रहता था, महाजन रहता था, और उन महाजन को मालूम पड़ा कि बहुत बड़े बड़े पंच आ रहे हैं और पंच के आ रहे हैं, सेठ साहूकार आ रहे हैं। बड़ी खुशी हुई, इधर से ही निकलेंगे तो भोजन पानी कलेवा की व्यवस्था हमारे घर पर कर लें। इसलिए वो रास्ते में खड़ा हो गया और बीच रास्ते में इंतजार कर रहा था। गाड़ियां आई और पंच आए, और पंचों को परमेश्वर कहते हैं। पंचों को क्या कहते हैं? हाँ, 5 पंच मिलकर के किसी बात का निर्णय ले लें, परमेश्वर के निर्णय के बराबर गिना जाता। तो परमेश्वर यानी पंच आए बोल तो परमेश्वर आए। और ऐसा मौका कब मिलेगा कि घर में पंचों का आगमन होगा और पंच यहाँ पर जिमेंगे और हमारे चाधर्मी भाई जिमेंगे। इस प्रकार सोचकर वो खड़ा हो गया और आने वाली गाड़ियों को रोका, कहा मेरे घर पर भोजन करने के लिए। पंचों ने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक मोटे मोटे कपड़े और ऊंची ऊंची धोती और पगड़ी और एक पुराना फटा हटा जैसा अंगर का पहने हुए कहा, भाई हम तो बहुत जरूरी काम से आगे जा रहे हैं और हमारे पास में इतना टाइम नहीं है, भोजन करके ही रवाना हुए। लेकिन उसने कहा ऐसा नहीं, कृपा करो, मेहरबानी करो, मेरे ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी करो, ने भोजन करने के लिए पधारो। मनवार जोरदार आग्रह अत्या। तो किसी एक समझदार बुजुर्ग सेठ ने कहा, देख भाई, 1 कवा 2 कवा जो भी खा लें, अन्न को ठोकर नहीं मारनी। इसलिए चलो इनका मन रखें। इनका क्या रखें? मन रखें। सबने इशारों से बात मान ली और वे सब के सब कह दे, ठीक है, आप मनवार कर रहे हैं तो आपके घर पर क्या करेंगे? भोजन। और सभी सेठों को बड़े आदर के साथ में एक बड़े विशाल झोंपड़े में ले गए। सेठ लोग विचार करें, इतने लोगों को ये झोंपड़े वाला व्यक्ति कैसे जिमाएगा? आश्चर्य की बात है। लेकिन करें क्या? कोई बात नहीं, लुकी सुखी जो भी हो खा लेंगे, प्रेम से खा लेंगे, ऐसा सोचकर अंदर गए। बाचोट लगे और आसन बिछाए गए और फिर बाद में आया भोजन का थाल, मेवा, मिष्ठान, खीर, पूड़ी और तरह तरह के व्यंजन। विचार किया, इन झोंपड़े वाले व्यक्ति ने इतनी व्यवस्था कहाँ से की? कहीं उधार से लाया होगा, मांग टांग कर लाया होगा। सारी बातें मनी मन यानी गुनगुन करके सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, आपस में कानाफूसी हो रही है। बहुत खर्चा किया। गरीब व्यक्ति ने क्या किया? गरीब व्यक्ति ने बहुत खर्चा किया और इतना खर्चा किया, कहा भाई कोई बात नहीं। अब इनकी भावना थी। उस व्यक्ति ने पूछा, आप किस काम के लिए आगे पधार रहे? कहा भाई काम के बारे में ना पूछो तो ठीक, काम तो कोई बात नहीं, वो काम हम कर लेंगे। नहीं, आप कृपा करके फरमाओ तो सही, बताओ तो सही कौन सा काम है। अब पंचों ने एक दूसरे का मुंह देखा और वो आग्रह पर आग्रह कर रहा था। तो कहा, देख भाई, हम टीप लिखाने जा रहे हैं। गुजरात के लिए क्या लिखा रहे हैं? टीप लिखा रहे हैं। और एक दिन की इतनी बड़ी क्या है?
टीप हैं, यह बात कही और कहा कोई बात नहीं। उसने टीप का पाना हाथ में लिया और हाथ में लेकर पढ़ करके कहा, मैं मेरे बूढ़े पिताजी जो बीमार पिताजी हैं उनसे मिलकर के वापिस आऊं, तब तक आप यहीं पर विराजो, यहीं पर विराजना। गया एक दूसरे झोंपड़े के अंदर और वहां जाकर अपने पिताजी को आदि से लगाकर अंत तक की क्या कह दी, सारी बात कह दी। और उनका पिता, वो जो पिता का नाम था देद रानी और बेटा का नाम था खेमा। बेटा का नाम क्या था? खेमा। खेमा ने मनवार की और फिर भोजन कराया और फिर भोजन कराकर पिता के पास में गए, देद रानी के पास में, और कहा पिताजी इस प्रकार का यह कार्य के लिए महाजन पंच लोग पधारे हैं, तो दिल का दरिया और उदार सागर के समान। देद रानी ने क्या कहा, रे जाया ये माया किसी के आज संग तक नहीं गई, ये माया किसी के संग नहीं, जो हाथों से सुकृत करता वही धनी है दान बली। बाप ने कहा, पिता ने कहा, हे पुत्र यह माया किसी के साथ में नहीं गई, चाहे राजा हो चाहे बादशाह हो, बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती, किसी के साथ में माया नहीं गई, आज दिन तक नहीं गई। हाथों से सुकृत कर ले, हाथों से क्या कर ले, सुकृत कर ले, वही दान है और वही बलवान है और वही पुण्यवान है और वही भागवान है। पिता ने समझाया, देश सुखी तो तू सुखी। जब हमारा देश सुखी रहेगा तो हम क्या रहेंगे? अब देश में ही कुछ नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे और हमारा धन क्या काम आएगा? देश सुखी तो तू सुखी और कर ले ओ उपकार, ओ मोह को फिर नहीं मिले न जानो हाथ पसार। क्या जाना है? हाँ, न 2 दिन के हम क्या हैं? 2 दिन का मेहमान चेतन आत्मा को जगाने के लिए कि हे चेतन 2 दिन के मेहमान हैं, 2 दिन के मेहमान हैं और 4 पैसे मिले हैं, इनका दान कर ले, सुकृत कर ले। साथ में आए तो सिर्फ पुण्य लेकर आए हैं और जाएंगे तो भी पुण्य। माया तो यहाँ मिली है, पुण्य होगा तो आगे भी मिल जाएगी, इसलिए हाथ पसार कर जाना है। पिता की बात सुनी और पुत्र मन में बहुत खुश हुआ। पिता भी उदार दिल वाले और बेटा भी उदार दिल वाला। सामने आया कि आदर्श पिता, आदर्श बेटा और आदर्श इंसान हो तो किसी बात की कमी रहने वाली नहीं है। सामने आकर बिना पूछे ही टीप का पाना लिया और ओढ़ियां लिखनी क्या कर ली? अरे लिखी 360 दिन पंच सभी चकराया है रे, पंच सभी चकराया है। खेमा बोला क्या कुछ कमती नजर आपको आया है। खेमा बोला क्या कुछ कमती नजर आपको आया है। पाना हाथ में लिया और ओढ़ियां लिखी 360। कितनी लिखी? 360।
नीचे रखा। पंचों ने पाना देखा और पाना देखकर आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे को देखने लगे और पाना जलाने लगे। देखो थई देख लो सा, थई देख लो सा, शांतिलाल जी देख लो, कांतिलाल जी देख लो, बादल चंद जी देख लो, हीरालाल जी देख लो, उत्तम चंद जी देख लो, सब देख लो। आंखें खुली की खुली रह गई। उनको आश्चर्य से देखते हुए, आश्चर्य करते हुए देखकर खेमा ने हाथ जोड़कर कहा, कुछ कम है क्या? कुछ कम रह गई हो तो आदेश करो, फरमाओ। आपके आदेश की अक्षर से क्या होगी? अरे आप कहो तो और टीप में दूने दिन लिख देते हैं, हाँ दूने दिन लिख देते। पंच परस्पर हंसे बोलते, देखो यह क्या कहते हैं। खेमा ने हाथ जोड़ कहा, आप हुक्म करो और आप आदेश करो तो दूने दिन लिख दे, 720 दिन लिख दे। कितने लिख दे? आप हुक्म करो, वही लिखने के लिए तैयार हैं। पंचों ने कहा, लो बोलो। 360 तो लिख दिया, मैं अभी फिर कितना लिखी? 720 लिखने तैयार। लोग हंसने लगे। अरे भाई तू टीप तो लिख रहा है, कोई 10 घर को या 1 घर को नहीं, पूरी गुजरात को जिमाना। किसको जिमाना? पूरी गुजरात को वस्त्र देना और पूरी गुजरात को जिमाना। बंधुओं, वे थे भामाशाह। वे क्या थे? भामाशाह। आजकल तो भामाशाह कोई बनने के लिए तैयार, थोड़ा सा किया ने भामाशाह, और वो इतना बड़ा करके भी नम्र हाथ जोड़कर संघ के सामने खड़े रहते थे, संघ का सम्मान करते थे, संघ की इज्जत करते थे और संघ उनको सम्मान देता था कि आप बड़े, और वो कहता है आप बड़े। मैं कहूँ वो भी इंसान ही थे और आजकल भी क्या है? हाँ हाँ इंसान ही है, लेकिन बड़ी बड़ी अंतर की बात यह है कि वो इतना कुछ करने के बाद में भी, इतना कुछ करने के बाद में भी अहंकार नाम की चीज नहीं। और आज थोड़ा सा कोई करता है, अहंकार सिर के ऊपर फुटबॉल की तरह कूदता है। क्या कर दिया और क्या कर दिया? अरे कितनों को दबाया और कितनों का रक्षा किया, कितने साल तक यानी दान दिया। ऐसे महान आत्माओं को धन्य है। पंचों ने कहा यह बात है भाई, एक दिन का मामला और 1-2 घर का नहीं है। तो कहा पधारो, मेरे साथ में पधारो। और एक बड़े तल घर के अंदर ले गए और दरवाजा खोला और झकाझक अंदर क्या पड़ा? माल, हीरे, पन्ने, माणक, मोती और सोने चांदी की ईंटों के ढेर के ढेर, थप्पियां की थप्पियां लगी हुई और हीरों पन्नों के रत्नों के क्या लगा है? ढेर लगा है। ऐसा ढेर जैसा, पहाड़ जैसा ढेर देखकर पंच हक्के बक्के रह गए। और फिर उसके बाद में खेमा ने हाथ जोड़कर विनती की। एक ही बात है, एक ही बात है, शाह नाम के लिए सभी धन दान आपको देना है, ये सभी दान में देना है। करो देश की रक्षा पंचों, यही आपसे कहना है। करो देश की रक्षा पंचों, यही आपसे कहना। खेमा ने कहा कि शाह की पदवी खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए पदवी को भी क्या रखनी है? कायम। और देश की भी क्या करनी है? रक्षा। मैं आप तो 360 तो नाम के टोलियां ओलियां लिखी हैं। ये जो धन पड़ा है ना, सब आपका, सब किसका है? ले जाओ और देश की करो रक्षा और शाह की पदवी को कायम रहने दो। पंचों ने हाथ जोड़कर उस वीर महादानी की पीठ थपथपाई, उनके पिता को बहुत बहुत धन्य कहा, उनको धन्य कहा। एक बात समझ में नहीं आई खेमा जी, बोलो।
इतना धन आपके पास में, इतनी संपत्ति आपके पास में, ये फटी हुई अंगर की और ये मोटी मोटी कपड़े की धोती ने ऊंची ऊंची धोती फटी हालत में रहना, ये कैसे? ये समझ में नहीं आया। तो क्या कहा हंसते हुए खेमा ने, हम इसी में लक्ष्मी का मजा चखते हैं, इसी में हाँ रहना तो रहन सहन। ये जो इकट्ठा किया हमारे लिए नहीं, देश के लिए, धर्म के लिए इकट्ठा किया है। जब देश पर खतरा आ जाए, धर्म पर खतरा आ जाए, उसके लिए इकट्ठा किया है, मेरे लिए और परिवार के लिए नहीं किया है। हम तो अपना गुजारा कैसे भी कर लेते हैं। पंच खेमा शाह को लेकर के चंपानेर मोहम्मद शाह बेगड़ा के दरबार में पहुंचे और वहां जाकर के कहा कि हमारे महाजनों में यह एक ही सज्जन बहुत हैं जो 360 ओड़ियां लिखने के लिए क्या है। मोहम्मद शाह बेगड़ा की भी आंखें क्या रह गई, खुली की खुली रह गई। कहा यही आगे जो खड़े हैं इन्होंने ओड़ियां लिखी हैं, आहा शाह की पदवी कायम रहे। हमारे शाह की पदवी क्या रहनी चाहिए? तो आप सबके ऊपर उपकार किसका है? जगड़ू शाह ने तो पदवी दिलाई और रक्षा किसने की? खेमा शाह ने, देश रानी ने। उनकी बदौलत आज तक आपके नाम के आगे क्या लग रहा है? शाह लग रहा है। तो बस यह किस्सा सुनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये जो पदवी जो मिली है दान के ऊपर में, और अमीरों के पास में है, दान दिया और पदवी को क्या रखी? कायम। और सेठ जी ने, जगड़ू शाह ने पदवी ली थी, इसलिए उनको यानी 1 साल का खर्चा रहने वाले उनको साथ में लिया और देश की रक्षा के लिए उनको आगे किया। और मोहम्मद शाह के सामने यही करेंगे, देश की रक्षा करके दान, तौबा करके बादशाह देता है सलमान। बादशाह क्या देता है? सन्मान। हमसे पहले नाम शाह का, हमसे पहले नाम शाह का, मैंने इसको मान लिया। आहा धन्य है खेमा, तेने दान दिया और नाम किया। बादशाह को कहना पड़ा कि आपके शाह की पदवी क्या रहेगी? कायम रहेगी, कोई मिटाने वाला नहीं है। हर बार धरती पर नर रत्न पैदा होते हैं और हर बार भामाशाह होते हैं, होते रहेंगे। नास्ती किसी बात की नहीं है। तो दुनिया के अंदर कहते हैं कि सब इंसान चले जाते हैं, लेकिन काम करने वालों के क्या रह जाते हैं? नाम रह जाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने ऐसे ऐसे दान किए, पुण्य के काम किए, और उन पुण्य के काम से, दान के काम से देश की रक्षा के लिए जो जो काम किए हैं, उन सभी कामों को और उन महान उदार दिल वीरों को दिल से क्या देते हैं? बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हैं। और मैं 10 मिनट के अंदर मुख्य सूचना देकर के वक्तव्य को विराम। शांति सुधार सागर